हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। विप्लो आदित्य को जाता हुआ देखकर शोभित से बोला, अच्छा हुआ, अब तो बनी को आपसे बात ही नहीं करना चाहिए। उसकी सैंडविच खा गया आप, भुक्खर कहीं के। इतना कहकर विप्लो किचन से बाहर चला जाता है। शोभित कभी हैरानी से जाती हुई अदिति को देखता तो कभी अपने हाथ में पकड़े सैंडविच को, जिसमें आधा सैंडविच पड़ा हुआ था। तभी वहाँ पर वैशाली आ जाती है और शोभित के हाथ से सैंडविच लेकर खाते हुए कहती है, अच्छा हमरे लिए रखा था क्या? वाह यार, तुम तो अच्छा सैंडविच बना लेते हो। शोभित वैशाली को घूरते हुए बोला, वो मेरा जूठा था। वैशाली शोभित की बात सुन उसकी तरफ देखती है और खाते हुए कहती है, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए और मिल बांट कर खाने से प्यार बढ़ता है। तभी वहाँ वैशाली को ढूंढते हुए अमृत भी आ जाता है और शोभित को देख हैरान होते हुए कहता है, तुम कब से कुक बन गए? क्या घर में और नहीं है काम करने वाले? शोभित अपने प्रॉफिट को छुपाते हुए बोला, वो विप्लो काफ़ी दिन से मुझे अप्रोच कर रहा था। मेरे हाथ से उसे सैंडविच खाना है, इसलिए मैं बस उसके लिए बना रहा था। वैशाली शोभित की बात सुन उसे देखते हुए बोली, तुम झूठ काहे बोल रहे हो? बन्नी बता रही थी कि तुमने गुड मॉर्निंग किस लिया उससे और बदले में कहा कि तुम उसके लिए सैंडविच बनाओगे। मतलब वो हमसे झूठ बोल रही या तुम झूठ बोल रहे हो? शोभित घूर कर अमृत की तरफ देखता है, जिस पर अमृत वैशाली को किचन से बाहर ले जाते हुए बोला, तुमको क्या लेना देना है? तुम चलो यहाँ से। तुम्हें किचन में आने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों ब्रेकफास्ट मिलकर बना लेंगे, ठीक? वैशाली पलटकर अमृत की तरफ देखते हुए बोली, आज न हमको पास्ता खाने का बहुत मन कर रहा था, तो तुम हमरे लिए पास्ता बना दो। अमृत खिसियानी भरी मुस्कान के साथ बोला, ज़रूर मोहतरमा, और कोई इच्छा हो तो फरमाइए, हम उसे भी पूरा कर देंगे। वैशाली कुछ देर सोचने के बाद बोली, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फ़िलहाल तुम जो कह रहे हो वही करो, हम बाकी का लिस्ट बाद में देंगे। इतना कहकर वैशाली किचन से बाहर चली जाती है। अमृत जाते हुए वैशाली को घूर कर देखता है और जैसे ही पलटता है तो उसकी सांस अटक जाती है, क्योंकि शोभित अपनी जानलेवा नज़रों से अमृत को घूर रहा था। अमृत चुपचाप एप्रॉन पहनते हुए बोला, तुम मुझे इस तरीके से क्यों घूर रहे हो? अपने बड़े भाई को कोई इस तरीके से घूरता है क्या? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? शोभित सैंडविच रोस्ट करते हुए बोला, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आता, आपकी बीबी हमेशा जग्गा जासूस बनकर सब लोगों के राज क्यों निकलवाती रहती है? क्या उसके पास इतना खाली समय रहता है? आप कुछ करते नहीं हो क्या? अमृत शोभित की तरफ ऐसे देखने लगता है जैसे शोभित ने जानबूझकर उस पर जले हुए जख्म पर नमक मिर्ची मसाला भर भर के मसल दिया हो। अमृत रिएक्शन को देखने पर शोभित हंसते हुए बोला, हा 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 हा, आपके रिएक्शन को देखकर तो मुझे ऐसा लगता है जैसे अमृत शोभित की बात को पूरा होने से पहले नाइफ उठाकर बोला, इसे मैं तुम्हारे गले में घुसा दूंगा, फिर तुम गूंगे हो जाओगे। इसलिए चुपचाप अपना सैंडविच कंप्लीट करो। अमृत की धमकी देने को सुनकर शोभित थोड़ा सा घबरा जाता है और चुपचाप सैंडविच बनाने लगता है। कुछ देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। अमृत और शोभित ने अभी भी एप्रन पहन रखा था। मृत्युंजय नाश्ते को देखते हुए अपने दोनों भाई को देखकर बोला, तुम दोनों आज बावर्ची क्यों बने हुए हो? सैफ कहाँ चले गए? अमृत मृत्युंजय को पास्ता और सैंडविच देते हुए बोला, पर चुपचाप खाना, तुझे क्या लेना देना है किसने बनाया है और किसने नहीं? पेट भरने से मतलब होना चाहिए। मृत्युंजय अमृत की बात पर बोला, मुझे अपना हाजमा खराब नहीं करना, इसलिए बस कंफर्म कर रहा था।
वैशाली अमृत की तरफ देखते हुए बोली, तुम काहे अपनी क्रेडिट डाउन कर रहे हो? अगर तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाना चाहते तो हमको इधर दो, हम खाएंगे, हमको भूख लग रही है बहुत। मृत्युंजय एक नज़र वैशाली को देखने के बाद अमृत की तरफ देखता है तो अमृत चुपचाप मृत्युंजय को ब्रेकफास्ट सर्व कर देता है। मृत्युंजय किसी जज की तरह शोभित और अमृत का बनाया हुआ खाना टेस्ट करता है। शोभित और अमृत उसे ही देखने लगते हैं। मृत्युंजय बाहर बाइट लेने के बाद फिर अपना ब्रेकफास्ट कंटिन्यू करता है। तब जाकर शोभित और अमृत राहत की सांस लेते हैं और सब लोगों को ब्रेकफास्ट सर्व कर देते हैं। फिर सभी लोग नाश्ता करने लगते हैं। मृत्युंजय अपना नाश्ता करते हुए शोभित और अमृत से कहता है, जाकर कपड़े चेंज करो, हमें ओपनिंग के लिए चलना है या फिर वहाँ पर आप आए गेस्ट लोगों के लिए बावर्ची का काम करना है। मृत्युंजय की बात सुन अमृत और शोभित जल्दी से अपना एप्रन निकालकर किचन में रख देते हैं और कमरे की तरफ चले जाते हैं। वैशाली मृत्युंजय को देखते हुए विकल्प के कान में धीरे से बोली, बागर बिल्ला फिर से अपने बॉसी और औरे में आ गया है, कभी कभी भूत पकड़ता है क्या इनको? विकल्प वैशाली की बात पर बोला, तुम चुप रहो और चुपचाप अपना नाश्ता करो। वैशाली मुंह बनाते हुए फिर से अपना नाश्ता करने लगती है। राजेंद्र जी मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोले, जय, तुमने कभी किसी भी स्पोर्ट्स डांस एकेडमी इन सब में ना ही इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचा और ना ही ऐसा कोई बिजनेस करने के बारे में, लेकिन इस बार क्या हुआ? मृत्युंजय राजेंद्र जी की बात पर बोला, ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने देखा कि काफ़ी सारे एथलीट एंड डांसर सिंगर कम बजट में एक अच्छा एकेडमी ज्वाइन नहीं कर पाते, बस इसलिए मैंने ये एकेडमी खोलने के बारे में सोचा है। और हमारी कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लोग भी कभी कभी हॉलीडे एंड वेकेशन के लिए एकेडमी में आकर अपना प्रैक्टिस एंड टैलेंट दिखा सकते हैं। रचना मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, ये काफ़ी अच्छा आइडिया है, लेकिन अचानक तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया आया कैसे? मृत्युंजय कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, मैं काफ़ी पहले से इस बारे में सोच रहा था। विप्लव मृत्युंजय की बात सुन एक्साइटेड होकर बोला, ब्रो, आप रॉय अंकल की पार्टी में नहीं गए थे? आप यकीन नहीं करोगे, वैशाली ने इतना अच्छा गाना गाया था कि पूछो ही मत, मेरा तो दिल गार्डन गार्डन हो गया था। विप्लव की बात सुन घर के बड़े हैरानी से वैशाली की तरफ देखते हैं तो वैशाली जो कि जानवरों की तरह अमृत का बनाया हुआ पास्ता और दूसरे हाथ से सैंडविच खा रही थी, हड़बड़ा जाती है और उसे ठसका लगाता है। अदिति जल्दी से वैशाली को पानी पिलाती है तो वैशाली पानी पीने लगती है। वैशाली पानी पीने के बाद घर वालों की तरफ देखते हुए बोली, आप सब लोग हमको इस तरीके से घूर काहे रहे थे? मृत्युंजय नैपकिन से अपने होंठ साफ करते हुए बोला, आज हम लोगों को तुम्हारे नए टैलेंट के बारे में पता चला है। गाली देने, मारपीट करने, बदतमीजी करने और दूसरों को नीचा दिखाने के अलावा तुम्हें सिंगिंग करना भी आता है। ग्रेट। मृत्युंजय की बात पर वैशाली खिसियानी हंसी के साथ बोली, हा 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 हा, सोचने के लिए तो कोई पे भी नहीं सोच सकता कि आप जैसा घमंडी आदमी किसी की तारीफ के साथ बेइज्जती भी कर सकते हैं। मृत्युंजय वैशाली को घूर कर देखता है। महक वैशाली की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारा नाश्ता हो गया ना वैशाली? चलो हम लोग तैयारी देख कर आते हैं। मृत्युंजय महक की तरफ देखते हुए बोला, ओपनिंग तुम्हारे हाथों से होनी है। महक, इसलिए नाराज़गी छोड़ो। महक मृत्युंजय की बात सुनकर हैरानी से तुम उसकी तरफ देखने लगती हो। बाकी घर वालों भी मृत्युंजय की तरफ देखने लगते हैं। मृत्युंजय के ये कहने पर कि महक के हाथों डांस एकेडमी का
ओपनिंग होने वाला है। घर वालों के साथ महक भी फटी आंखों से मृत्युंजय की तरफ देख रही थी। महक थोड़ा हिचकिचाते हुए मृत्युंजय से बोली, मैं मेरे हाथों से क्यों? मृत्युंजय अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, अब क्या मैं अपनी बीवी के हाथों से कोई अच्छा काम भी नहीं करवा सकता क्या? तुम मुझे इतना बुरा पति समझती हो? मृत्युंजय के इस बात को सुनकर महक थोड़ी सी अचकचा जाती है। निर्जला महक की तरफ देखते हुए कहती है, महक बेटा, अगर जय कुछ अच्छा काम तुम्हारे हाथों से करवाना चाहता है तो ये बुरा नहीं है, बल्कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है। महक निर्जला की बात सुन अपना सिर हिलाकर बोली, आप सही कह रही हैं माँ, लेकिन अगर ये काम आपके हाथों होता तो ज़्यादा। तो मृत्युंजय महक की बात को बीच में काट कर बोला, मुझे पता है कि तुम्हें घर वालों की बहुत फिक्र है। अगर तुम्हें सब लोगों के हाथों से ओपनिंग करवाना है तो मैं सब लोगों के नाम पर नए मॉल्स, शोरूम ये सब बनवा सकता हूँ, लेकिन जिसकी ओपनिंग के लिए मैंने तुम्हें चूज़ किया है उसकी ओपनिंग तुम्हारे हाथों से होगी। इज डैट क्लियर? महक मृत्युंजय के जिद के आगे हार मानकर बोली, ठीक है। मृत्युंजय अपना सिर हिलाकर बोला, डैट्स लाइक ए गुड गर्ल, सो गो एंड गेट रेडी। रचना महक की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारे हाथों से पहली बार कोई अच्छा काम होने जा रहा है, चलो मेरे साथ। इतना कहकर रचना सीधा अपने कमरे की तरफ चली जाती है और उसके पीछे पीछे महक भी चली जाती है। विप्लव निर्जला की तरफ देखते हुए बोला, बड़ी माँ, आपसे मेरा एक सवाल था। मेरी मॉम आपकी तरह क्यों नहीं हो सकती? उन्हें हर चीज़ रूढ़ तरीके से करने में मज़ा आता है क्या? मृत्युंजय विप्लव को घूरते हुए बोला, आई एम काइंड योर इन्फॉर्मेशन। चाची भले ही सख्त है, लेकिन उनका लिया गया फैसला हमेशा सही होता है। वैशाली मृत्युंजय की बात पर उसकी तरफ दीवाने हुए बोली, आपके कहने का मतलब क्या है? हम गलत फैसला है? महक दीदी गलत फैसला है, अदिति गलत फैसला है। मृत्युंजय वैशाली को घूरते हुए बोला, अगर मैं किसी को भी कुछ कहता हूँ तो सबसे पहले मिर्ची तुम्हें क्यों लगती है, जबकि मैं तुम्हें तो नहीं कह रहा हूँ ना, तो अपने काम से काम रखो। वैशाली मुंह बनाते हुए बोली, हमको तो पता है काकी सासू आपको हमेशा से करेले का जूस के साथ नीम को मिलाकर पिलाती थी, इसलिए आपकी जुबान बिल्कुल नीम की तरह कड़वी हो गई है। मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल सही। और तुम्हारी माँ तुम्हें दूध की जगह गधे का दूध पिलाती थी, इसलिए तुम्हारा दिमाग घुटनों पर है। वैशाली जैसे ही कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने लगती है, उससे पहले ही निर्जला उन लोगों के बहस के बीच में आते हुए कहती है, बस बस बहुत हुआ, जाकर सभी तैयार हो जाओ, सबको लोकेशन के लिए निकलना है। वैशाली मृत्युंजय को आंखें से वार्निंग देते हुए मन में बोली, बरकी मैंने बचा लिया, वरना आज तो हम आपकी किडनी, लीवर, फेफड़ा सब फेल कर देते हैं। मृत्युंजय वैशाली की नज़रों को इग्नोर करते हुए अपने कमरे की तरफ चला जाता है। करीब 2 घंटे बाद सभी लोग रेडी होकर मेन हॉल में आ चुके थे। राजेंद्र जी, पीताम्बर, निर्जला और रचना एक गाड़ी से लोकेशन के लिए निकल चुके थे, क्योंकि अपनी हैबिट के अनुसार रचना को सभी काम परफेक्ट तरीके से चाहिए होते थे। महक रेडी होकर नीचे आती है। मृत्युंजय ब्लैक बिजनेस सूट में गाड़ी खड़ा हुआ था। पायल की आवाज़ सुनकर वह अपना सिर घुमा कर देखता है तो उसकी आंखें महक पर टिक जाती है। विप्लव मृत्युंजय की तरफ देखते हुए उसके कान में धीरे से बोला, भाई भाभी से एक बार और प्यार हो गया क्या? मृत्युंजय महक को देखते हुए अपना सिर हिलाकर बोला, इस जैसी खूबसूरत बला से तो मैं 1000 बार प्यार करने के लिए तैयार हूँ।
विप्लव मृत्युंजय की बात सुन मुस्कुरा देता है और अपना फोन निकाल थोड़ा दूर होकर मृत्युंजय और महक के फोटो क्लिक कर लेता है, जहां मृत्युंजय महक को देख रहा था और महक आ रही थी। महक मृत्युंजय की खुशी के सामने अपनी नाराजगी नहीं भूल सकती थी, इसलिए वो मृत्युंजय को इग्नोर कर अमृत और वैशाली के पास जाकर बोली, चले वरना हमें लेट हो जाएगा। मृत्युंजय महक की बात सुनकर उसे घूरते हुए बोला, अब तुम हद पार कर रही हो महक। आई एम योर हस्बैंड, यू हैव टू गो विथ मी। महक मृत्युंजय को तिरछी नज़र से देखने के बाद उसे इग्नोर कर आगे की तरफ चली जाती है। विप्लव पीछे से महक के पीछे आते हुए जोर से बोला, भाभी आपको भाई से बात करने की ज़रूरत नहीं है, पिछली रात आपको बदबू अवस्थी बोल रहे थे। मृत्युंजय विप्लव की इस बात को सुनकर अपनी आंखें बड़ी करके उसे देखने लगता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था उसका भाई ऐसा कुछ भी कह सकता है। वो सच में अजीब प्राणी था जिसके पेट में कोई बात नहीं पचती थी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।